आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th स्टूडेंट के बारे में, माने क्लास 10 के बच्चे के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले क्लास 10 के बच्चे के लिए हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। जैसा कि कल आपका रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट सभी लोग के अच्छे आएंगे, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा क्राइटेरिया बनाया था आपको मार्क्स देने का, समझ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ ऑलमोस्ट सभी लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा। तो उसके लिए एक बार वापस से ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। अब भाई दिक्कत क्या होता है, क्लास 10 जब बच्चे पास करते हैं तो दिक्कत होता है उनको सब्जेक्ट का चुनाव करने में। तो आज का हम लोग का विषय यही है कि क्लास 10 के बाद कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करें और सब्जेक्ट चुनाव करने का सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग दो अप्रोच के माध्यम से बात करेंगे। पहला अप्रोच जिस तरीक़ा से बच्चे सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, और दूसरा अप्रोच कि किस तरीक़ा से हमें सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। माने दो पहलू पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पहला पहलू है कि किस तरीक़ा से लोग सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, जो कि गलत तरीका है। जो बच्चे समाज में जो चलन है सब्जेक्ट का चुनाव करने का, वो गलत तरीका है। तो गलत तरीका क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। इस तरीक़ा से सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मार्क्स के हिसाब से लोग सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, ये गलत तरीका है। जिसका बहुत अच्छा मार्क्स आ गया वो साइंस ले लेगा, थोड़ा मार्क्स कम आ गया कॉमर्स ले लेंगे, थोड़ा मार्क्स कम आ गया या पढ़ने में कम इंटरेस्ट है तो आर्ट्स ले लिए। ये गलत तरीका है, सब्जेक्ट का चुनाव करने का पहला गलत तरीका है। दूसरा, दोस्ती यारी में सब्जेक्ट का लोग चुनाव करते हैं। मेरा दोस्त साइंस लिया है तो हम भी साइंस लेंगे, मेरा दोस्त कॉमर्स लिया है तो हम भी कॉमर्स लेंगे, और मेरा दोस्त आर्ट्स लिया है तो हम भी आर्ट्स लेंगे। भाई फ्रेंड्स को देख करके आपको सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करना है, ये गलत तरीका है। फ्रेंड्स कुआं में कूदेगा तो आप लोग भी कुआं में कूदोगे, ये कोई मतलब है, समझे। फ्रेंड्स साड़ी का दुकान में काम करेगा तो आप भी साड़ी का दुकान में काम करोगे, ये कोई मतलब है क्या। तो ये गलत तरीका है भाई। तीसरा, गार्जियन के कहने पे लोग सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। गार्जियन का मन है साइंस पढ़ाने का बच्चे का, बच्चा भी साइंस ले लेता है। कॉमर्स पढ़ाने का मन है कॉमर्स ले लेता है, आर्ट्स पढ़ाने का मन है आर्ट्स ले लेते हैं। ये गलत तरीका है भाई। चौथा, लोग कैसे लेते हैं सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, अपने प्रीवियस टीचर के कहने पे। प्रीवियस टीचर यानी वो क्लास 10 जहाँ से पढ़ के पास हुए हैं, तो सर लोगों के कहने पे भी आपको सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करना है, ये गलत तरीका है। जो सर जो पढ़ाते हैं वही सब्जेक्ट का आपको सजेस्ट करेंगे, समझे। तो ये गलत तरीका है। क्या क्या गलत तरीका, मैं रिपीट कर दूं। मार्क्स के हिसाब से सब्जेक्ट का चुनाव करना गलत है। दोस्त यार का देखा देखी, दोस्त लिया ये तो हम भी ये लेंगे, ये भी गलत मेथड है। गार्जियन के कहने पे और पिछले वाले सर के कहने पे सब्जेक्ट का चुनाव करने का ये गलत तरीका है। तो अब क्वेश्चन था कि सही तरीका क्या है, हम किस तरीक़ा से सब्जेक्ट का चुनाव करें। अच्छा, पहले हम बता दें, क्लास 10 हम लोग जैसे पास करते हैं वैसे ही हमारे पास 3 ऑप्शन रहता है, या तो आर्ट्स ले, या तो कॉमर्स ले, या तो साइंस ले। लेकिन हम लोग आज क्या चीज़ पे बात करने वाले हैं, एक तो बात कर ले कि गलत तरीका सब्जेक्ट का चुनाव करने का क्या है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सही तरीका क्या है सब्जेक्ट का चुनाव करने का। सही तरीका है सबसे पहले कि आप तीनों सब्जेक्ट के बारे में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तीनों सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करिए। आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब के जरिए आप अपना निकाल सकते हैं या गूगल के जरिए निकाल सकते हैं। आर्ट्स में देख लीजिए क्या क्या सब्जेक्ट है, एक जगह लिख लीजिए। कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट है, एक जगह लिख लीजिए। साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट है, एक जगह लिख लीजिए। और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखिए कि आपको कौन सा, जैसे आर्ट्स के अंदर लिख लिए सारे सब्जेक्ट का नाम, कॉमर्स के अंदर सारे सब्जेक्ट का नाम लिख लिए, साइंस के अंदर सारे सब्जेक्ट का नाम लिख लिए। अब देखिए कि उसमें से सब्जेक्ट देखिए कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। सब्जेक्ट को देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, उस हिसाब से आप सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। पहला थोड़ा ये मेथड भाई आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरा मेथड क्या है भाई, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा मेथड है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट का चुनाव करना है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट का चुनाव करिए। अगर आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है तो आपको साइंस लेना पड़ेगा, डॉक्टर और इंजीनियर बनना तो भैया आपको साइंस लेना पड़ेगा, समझ पा रहे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर आपको
प्राइवेट जॉबों में जाना है, या आपको बिजनेस करना है, या बिजनेस का नॉलेज चाहिए, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको बनना है, या आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तो आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा। और आपको अगर हिस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, या आपको राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज चाहिए, आपको ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या ज्योग्राफी पे आपको रिसर्च करना है, तो आप आर्ट्स लीजिए। ये सही तरीका है सब्जेक्ट का चुनाव करने का। तो सही तरीका क्या क्या है भाई सब्जेक्ट का चुनाव करने का? पहले आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों आपके लिए अननोन है, पहले सब्जेक्ट लिख लो, अपना इंटरेस्ट देखो उसमें कौन सा है, कौन सा आपको अच्छा लगता है, उस हिसाब से सब्जेक्ट चुन लो। दूसरा तरीका क्या है भाई? एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपको करना क्या है, आपको फ्यूचर में करना क्या है, बनना क्या है, समझ रहे? उस हिसाब से सब्जेक्ट का चुनाव कर लीजिए। डॉक्टर इंजीनियर बनना है, साइंस लीजिए भैया। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, बिजनेस में कुछ अच्छा करना है, बिजनेस के बारे में जानना है, या हम ऐसा पढ़ाई कर लें कि हमें प्राइवेट जॉब का कमी ना हो, तो कॉमर्स लीजिए आप, समझ रहे? अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा, तीनों स्ट्रीम के लिए गवर्नमेंट जॉब कॉमन होता है। आर्ट्स, आर्ट्स कौन से बच्चे लेंगे? जिनको हिस्ट्री पढ़ना पसंद है, पॉलिटिक्स के बारे में जानना है, या ज्योग्राफी में मुझे रिसर्च करना है, तो भाई आप आर्ट्स लीजिए, समझ रहे? तो इस तरीक़ा से सब्जेक्ट का चुनाव करना है। तो गलत तरीका में ना फंसे, सही तरीक़ा से अपने सब्जेक्ट का चुनाव करें और अपने बेटर फ्यूचर के लिए आगे की तरफ आप कदम को बढ़ाएं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि सही तरीका सब्जेक्ट का चुनाव करने का क्या है और गलत तरीका सब्जेक्ट का चुनाव करने का क्या है। अगर कुछ डाउट क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट सेक्शन आपका है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10th स्टूडेंट जो इस साल पास होने वाले हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनको अगर हमारे वीडियो से कुछ एडवांटेज मिलने वाला हो तो उनको कुछ एडवांटेज मिल जाए। और हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।